चलिए, करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग जो है 25 से 30 क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे आज और देखेंगे कि उसका सही उत्तर क्या है, जो कि जिसका संभावना काफ़ी ज़्यादा है किसी भी एग्जाम में आने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? आपको बताना है जो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है, इसका नाम आपको बताना है कि ये करंट में कौन है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सतीश कुमार, तुहिनकांत पांडे, रवि अग्रवाल, मनीष शाह। ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार 2026 तक भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। वो दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए, सतीश कुमार, इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? आपको बताना है सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी, वीर विक्रम यादव, तुहिनकांत पांडे और रविंद्र भाकर। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको पता है, तुहिनकांत पांडे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं तुहिनकांत पांडे सेबी के नेतृत्व करते हैं। तुहिनकांत पांडे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेबी के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ पद पर अभी कौन है? ये आपको बताना है। हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ सीईओ एट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC। इसका जो अभी करंट में सीईओ के पद पे कौन है? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्र भाकर, ऑप्शन ए। रविंद्र भाकर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। CBFC के ये अभी सीईओ हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन? हु इज द डायरेक्टर जनरल, जो डीजी है कौन है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? ये आपके सामने चार विकल्प है। रवि अग्रवाल, वीर विक्रम यादव, विवेक चतुर्वेदी और सतीश कुमार। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि सही विकल्प इसका क्या होगा। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर विक्रम यादव जो है अभी डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन DGCA हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? आपको बताना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल, तुहिनकांत पांडे, विवेक चतुर्वेदी और मनीष शाह। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स का रवि अग्रवाल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि अग्रवाल जो है अभी वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स का मतलब आपको पता है डायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? यह आपको बताना है। सतीश कुमार, रविंद्र भाकर, विवेक चतुर्वेदी और तुहिनकांत पांडे। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक चतुर्वेदी। देख सकते हैं विवेक चतुर्वेदी जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष टैक्स मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, CBIC। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? ठीक है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, दोनों भाषाओं में है, जिनको जो भी अच्छा लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है?
हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, राष्ट्रीय डेयरी विकास के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मिनेश शाह, रवि अग्रवाल, वीर विक्रम यादव, सतीश कुमार। ये सारे आपके सामने विकल्प है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। जो सही इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मिनेश शाह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं इसके साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नमो लक्ष्मी स्कीम? आपको बताना है नमो लक्ष्मी स्कीम योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है? दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, ओडिशा सरकार। दिल्ली गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपको पता है, सी गुजरात सरकार सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नमो लक्ष्मी जो है इनिशिएटिव, नमो लक्ष्मी स्कीम जो है योजना, यह गुजरात सरकार ने इसका शुरुआत की है। चलिए ठीक है, लखपति बिटिया योजना जो है इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट? लखपति बिटिया योजना किस सरकार की एक पहल है? ये आपको सही विकल्प चुन करके आपको बताना है। दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार, झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, ये सारे आपके विकल्प हैं और इसे आपको सही विकल्प चुन करके सही उत्तर बताना है। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो लखपति बिटिया योजना है इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट? ये दिल्ली गवर्नमेंट की है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सेहत योजना? जो मुख्यमंत्री सेहत योजना है आपको बताना है ये कौन सा स्टेट शुरू किया? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पंजाब सरकार, ऑप्शन सी ओडिशा सरकार और ऑप्शन डी झारखंड सरकार। ये सही, इसमें से आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि सही विकल्प इसका क्या होगा। चलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन बी पंजाब सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया योजना है, पंजाब गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, देख सकते हैं ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है किस राज्य सरकार की है ये आपको बताना है। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव बिलोंग्स टू विच स्टेट गवर्नमेंट? उत्तराखंड, केरला, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, सिक्किम गवर्नमेंट। ये सारे आपके सामने विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आमे पढ़िबा आमे भाषारे योजना, आमे पढ़िबा आमे भाषारे योजना किस राज्य की एक पहल है? ठीक है, आमे पढ़बे आमे भाषारे योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, ओडिशा गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो ओडिशा गवर्नमेंट हो जाएगा। ओडिशा सरकार आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए इस योजना के माध्यम से मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। ठीक है, जो मातृभाषा मदर टंग नेटिव लैंग्वेज भी बोला जाता है, इसको बढ़ावा दी जाती है। चलिए इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसे पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। Which state launched the रायथना मिकोसम पहल मिकोसम इनिशिएटिव? So which state launched रायथना मिकोसम, माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए, मिकोसम इनिशिएटिव? तेलंगाना गवर्नमेंट का है, कर्नाटका गवर्नमेंट का है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है और तमिलनाडु गवर्नमेंट का है। ये आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। तेलंगाना गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश सरकार, ये सारे आपके विकल्प है और सही विकल्प इसको बताना है। सही विकल्प ये आंध्र सरकार के द्वारा लिया गया पहल है। आंध्र प्रदेश
जो है ये ऑप्शन सी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दरबार इज अ फ्लैगशिप कैंपेन ऑफ विच ऑफ द स्टेट। ये आपको बताना है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा किस राज्य की एक प्रमुख अभियान है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सारे आपके ऑप्शन है और सही विकल्प चुन करके आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं क्या है। झारखंड सरकार का, ये जो है झारखंड सरकार का पहल है। ऑप्शन सी सही उत्तर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलिए हम लोग चलते हैं। गॉन पेंटिंग, ये जीआई टैग वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। जीआई टैग देख सकते हैं। गॉन पेंटिंग विच रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट। गॉन पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। ठीक है, जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, एमपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तिरंगा, बर्फी और धलुआ मूर्ति metal casting craft recently got GI tags. Which city do they represent? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो है वाराणसी। वाराणसी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो है वो हाल ही में जीआई टैग मिला है। वे किस शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आपको बताना है कि तिरंगा बर्फी और धलवा ये मूर्ति जो है किस शहर से एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी ये वाराणसी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मजोली मास्क and manuscript painting are cultural identifiers of which state? मजोली मास्क और पांडुलिपि चित्रकला किस राज्य के सांस्कृतिक पहचान करता है, ये आपको बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ए असम हो जाएगा। असम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए The tribal costume risa which received a GI tag is native to which state? जो आदिवासी पोशाक रीसा है जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य की मूल निवासी है। नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे आपके ऑप्शन हैं और सही विकल्प चुन करके आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो इसका सही उत्तर होगा वो त्रिपुरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी त्रिपुरा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकासी जो है विच सिटी स्टेट रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग। आपको बताना है राज्य की सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी को हाल ही में जीआई टैग मिला है और आपको बताना है ये कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, कटक ओडिशा, हैदराबाद तेलंगाना, जयपुर राजस्थान, श्रीनगर JNK, ये सारे आपके ऑप्शन हैं और सही विकल्प इसका चुन करके आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, जो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपको पता है कटक ओडिशा में। अगर आप मैच देखते हैं तो आपको पता है कटक में एक मैदान भी है, स्टेडियम भी है जहां बार बार मैच होता है। तो कटक से आप इसको याद रख सकते हैं। कटक कहाँ में है? ओडिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ढेंकनाल माजी एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला है। ढेंकनाल अ फेमस स्वीट दैट गॉट अ जीआई टैग इज फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट? ये आपको बताना है कौन सा स्टेट से। वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और सही विकल्प आपको चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ढेंकनाल जो है किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से जीआई टैग इसको मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
मोनपा, मोनपा हस्त निर्मित हैंडमेड पेपर जो है वांचो क्राफ्ट बिलोंग टू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मिला है ये आपको बताना है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि सही विकल्प इसका क्या होगा। ठीक है, मोनपा हैंडमेड पेपर, मोनपा हस्त निर्मित कागज और वांचो सिल्क किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते। विच स्टेट हैज वंस अगेन बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ अ टाइगर स्टेट, आपको बताना है 33 साल बाद किस राज्य को एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है और दर्जा दिया गया है, ये आपको बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, ये आपके ऑप्शन है और सही विकल्प आपको चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा गुजरात, गुजरात सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री ग्रांटेड लीगल राइट टू अमेजोनियन स्टिंगलेस बी रिसेंटली। जो स्टिंगलेस बी है, विच कंट्री ग्रांटेड लीगल राइट टू अमेजोनियन स्टिंगलेस बी रिसेंटली, हाल ही में किस देश ने अमेजोनिया डंक रहित, जो स्टिंग मतलब होता है डंक, डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा जरा बताइएगा। जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा पेरू, पेरू इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट फेज ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 कमेंस, जो अखिल भारतीय बाघ गणना है का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ। या कोई जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, या थानथई पेरियार तमिलनाडु, या बांधवगढ़ एमपी, या काजीरंगा असम, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। जो सही विकल्प होगा इसके लिए थानथाई पेरियार तमिलनाडु, थानथाई पेरियार ये सही विकल्प हो जाएगा। चलिए, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी लॉन्च्ड, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई थी। जो चीता सफारी है ये आपको बताना है कहाँ शुरू की। रणथंभौर, एनपी, कुन्नो नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। जो सही विकल्प हो जाएगा कुन्नो नेशनल पार्क, कुन्नो नेशनल पार्क आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, ये सही विकल्प हो जाएगा। फॉलोइंग द reintroduction of cheetah, the Kunnao National Park in MP became, कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है एमपी में, द साइट फॉर इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी, जो फर्स्ट चीता सफारी है वो कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई। चलिए, एज पर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टोटल फॉरेस्ट एरिया, जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स है असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र भारत में कितना का क्या स्थान है ये आपको बताना है। व्हाट इज इंडियाज रैंक, जो इंडिया का रैंक है भारत का स्थान क्या है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो नवा हो जाएगा। ठीक है, जो सही विकल्प है वो नवा हो जाएगा। चलिए, हु वॉन एल्बम ऑफ ईयर एट 68 ग्रैमी अवार्ड 2026, आपको बताना है ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता है ये आपको बताना है। लेडी गागा, केंड्रिक लेमर, बेड बेनी और एस जेरे, ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। जो सही उत्तर होगा
ये बैड बेनी जो है, बैड बेनी डेबी मिरार मास फुटेज के लिए जीत हासिल की है और 2026 में 68वें ग्रैमी अवार्ड में इसने इतिहास रच दिया है। ठीक है, जो बैड बेनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विच आर्टिस्ट वॉन रिकॉर्ड द ईयर एट 68 ग्रैमी अवार्ड। तो 68वें ग्रैमी अवार्ड में किन कलाकारों ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता है? लेडी गागा, केड्रिक लैमर, एस.जे.रे और बैड बेनी और टेलर स्विफ्ट। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपको इसमें से चुन करके बताना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन केंड्रिक लेमर जो है, केंड्रिक लेमर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने? अगला क्वेश्चन, हु वॉन द सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर ट्रैक? हु वॉन द सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर ट्रैक? इसका अब्राकाडाबरा, ये जो है अब्राकाडाबरा, इस सॉन्ग के लिए ट्रैक के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो आपको बताना है एडेले, लेडी गागा, बेयोंसे, दुआ लिपा। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लेडी गागा। लेडी गागा देख सकते हैं ये जीत चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द ग्रैमी फॉर बेस्ट ऑडियो बुक? नरेशन फॉर मेडिटेशन, द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम। ये आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए बेस्ट ऑडियो बुक कथन का ग्रैमी किसने जीता है? बराक ओबामा, दलाई लामा, मिशेल ओबामा, स्टीवन फ्राई। जो दलाई लामा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक नेता, दलाई लामा को आध्यात्मिक ध्यान पर उनकी ऑडियो बुक के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके साथ आपके सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने बताया था। अगर इस चैनल पे आप नया है, मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और हम लोग यहाँ डेली करंट अपडेट रिवीजन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद और भी कई इनिशिएटिव्स है। सभी विषयों को जितना भी जीएस के सब्जेक्ट्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू हम लोग रिवाइज करते हैं, तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देखना ना भूले। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स का वो एमसीक्यू के थ्रू हो, क्योंकि हमारा माइंड का जो कैपेसिटी है, रिटेंशन कैपेसिटी है, जो भी कोई क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आता है या जो भी चीज़ क्वेश्चन के फॉर्म में आता है वो ज़्यादा याद रखती है हमारी माइंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको नज़र में रखते हुए मैंने इसको एमसीक्यू में चेंज करा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लव यू, टेक केयर एंड बाय।